राज्यसभा में राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी द्वारा उपनेता पद से हटाए जाने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इस फैसले के बाद पार्टी के भीतर ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है और अब ये विवाद सार्वजनिक मंचों तक पहुंच चुका है। खास बात यह है कि चड्ढा इन आरोपों का जवाब पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि सोशल मीडिया के जरिए दे रहे हैं, जिससे ये मुद्दा और अधिक चर्चा में आ गया है। दरअसल रविवार को राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वो संसद में पंजाब से जुड़े अहम मुद्दों को उठाते हुए नजर आते हैं। इस वीडियो के साथ उन्होंने एक भावुक और तीखा संदेश भी लिखा है, जो सीधे तौर पर उनकी ही पार्टी के नेताओं को संबोधित था। उन्होंने लिखा, आम आदमी पार्टी के मेरे उन साथियों के लिए जिन्हें ये कहने पर मजबूर होना पड़ा कि राघव चड्ढा संसद में पंजाब के मुद्दों को उठाने में विफल रहे। ये एक छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अपने इस बयान में चड्ढा ने स्पष्ट किया कि पंजाब उनके लिए केवल एक राजनीतिक विषय नहीं बल्कि उनसे जुड़ा गहरा व्यक्तिगत और भावनात्मक जुड़ाव है। उन्होंने आगे लिखा कि पंजाब मेरे लिए सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, ये मेरा घर है, मेरा कर्तव्य है, मेरी मिट्टी है, मेरी आत्मा है। इस तरह उन्होंने जताने की कोशिश की कि उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप न केवल गलत हैं बल्कि उनकी निष्ठा और प्रतिबद्धता पर भी सवाल उठाने वाले हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत दरअसल तब हुई जब आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में उपनेता के पद से उन्हें हटा दिया। इसके बाद पार्टी के कुछ नेताओं की ओर से आरोप लगाए गए कि राघव चड्ढा संसद में पार्टी और खासकर पंजाब से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से नहीं उठाते हैं। यही आरोप अब दोनों पक्षों के बीच जुबानी जंग का कारण भी बन गए हैं। शनिवार को भी राघव चड्ढा ने एक वीडियो संदेश जारी कर इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ चलाया जा रहा ये अभियान पूरी तरह झूठा और सुनियोजित है। चड्ढा ने साफ शब्दों में कहा कि वह संसद में हंगामा करने नहीं बल्कि आम लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए जाते हैं। उन्होंने कहा, मैं संसद में आम आदमी से जुड़े मुद्दे उठाने जाता हूं, हंगामा करने और माइक तोड़ने नहीं। उन्होंने विपक्ष के वॉकआउट को लेकर लगाए गए आरोपों का भी जवाब दिया। चड्ढा ने कहा कि उन्होंने कभी भी विपक्ष के वॉकआउट में शामिल होने से इनकार नहीं किया है। ये आरोप पूरी तरह निराधार है। उन्होंने अपने आलोचकों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वे एक भी ऐसा उदाहरण पेश करें जब उन्होंने विपक्ष के साथ वॉकआउट में भाग नहीं लिया। उन्होंने ये भी जोड़ा कि संसद की कार्यवाही सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होती है, इसलिए सच्चाई को आसानी से परखा जा सकता है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करने के आरोपों पर भी उन्होंने सफाई दी। चड्ढा ने कहा कि पार्टी के किसी भी नेता ने उनसे इस विषय पर ना तो औपचारिक ना ही अनौपचारिक रूप से संपर्क किया। उन्होंने संकेत दिया कि बिना जानकारी दिए उनसे अपेक्षा करना उचित नहीं। राघव चड्ढा ने आगे स्पष्ट किया कि उनका मुख्य फोकस हमेशा जनता के मुद्दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद में जीएसटी, आयकर, दिल्ली का प्रदूषण, पंजाब का जल संकट, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था, रेल यात्रियों की समस्याएं, मासिक धर्म स्वास्थ्य, बेरोजगारी और महंगाई जैसे अहम विषयों को उठाते रहे हैं। उनके मुताबिक यही एक जनप्रतिनिधि की असली जिम्मेदारी भी है। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्यसभा की राजनीति के साथ साथ आम आदमी पार्टी के आंतरिक समीकरणों पर भी सवाल खड़े किए हैं। जहां एक तरफ पार्टी अनुशासन और नेतृत्व के फैसले की बात करती है, वहीं दूसरी ओर राघव चड्ढा खुद को एक जिम्मेदार और मुद्दों पर केंद्रित नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।